हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। और एक बार देख लेते हैं कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ, और एक बार जरा रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एक बार फटाफट से, और देखते हैं कितने लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एक बार फटाफट से। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आज का गोल बता रहा हूं मैं आपको, और उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जरा बेटा आपको बता देते हैं, अभी तक हमने 4 लेक्चर में क्या पढ़ा है इसको भी डिस्कस करना है, और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। और देखते हैं इसके बाद आपको क्या होमवर्क है, कौन सी डीपीपी है, और आपने मतलब कितना और पढ़ना है इस चैप्टर को, वो डिस्कस करेंगे। मैं जरा एक चीज जानना चाह रहा हूं बेटा आपसे, सब लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? एक बार बताओ मुझे, जरा एनसीईआरटी समझ आ रही है? ओके लिखो, यस लिखो। एक बार बताओ मुझे जरा, एनसीईआरटी की लाइनें समझ आ रही हैं आपको? क्या समझ पा रहे हो सब कुछ? मुझे एक बार ओके लिख के बता दो, फिर हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को। एक बार छोटी सी रिवीजन, उसके बाद हम लोग प्रॉपरली टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एक बार ओके लिखो और बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बेटा टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है हमारे पास टॉपिक, चलिए देख लेते हैं बेटा। चलिए आज का क्या टारगेट रहेगा, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इन पे हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? हाँ क्लियर, इन पे हम लोग बात करने वाले हैं। गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले टॉपिक की रिवीजन, हमने क्या पढ़ा था, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे बताएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम चैट रोकेंगे और एक बार प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन करेंगे। कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ मेरी बात सुनेगा। ठीक है, और जब मैं पूछूंगा उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई कुछ नहीं लिखेगा, थोड़ी देर रुकेंगे बेटा। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ लिया है, हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो बच्चे नए हैं ध्यान से सुनो, पुराने लेक्चर से आपको ये सब आ जाना चाहिए था। हमने लाइफ स्पान पढ़ लिया बेटा। लाइफ स्पान हमने बताया था, बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान के हमने एग्जांपल्स दिए थे, और कहा था आप लोग याद कर लेना उन एग्जांपल्स को। दूसरा मैंने कहा था सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है, ये चीज आपको बता दी थी। उसके बाद हमने बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइन किया था, और हमने ये बोला था एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज बताई थी इसमें। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, क्या किया था, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था? ठीक है, क्लियर? कोई लिखो नहीं बेटा, अभी सिर्फ सुनो, फिर जब पूछूंगा तब बताना। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मैंने फीचर बोले थे, वो बोले थे मैंने, ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है ना, सिंपल होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट अकर। गैमेट फॉर्मेशन अगर होती है तो वो पार्थेनोजेनेसिस के टाइम पर होती है, वो हमने बोला था। जब अनफर्टिलाइज एग हमारे पास अगर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर हमने आपको टाइप बताई थी। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी बेटा आपको टाइप बता दी थी कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पढ़ेंगे।
हमने कहा था कि ठीक है भाई हम यूनिसेलुलर में पढ़ेंगे, वो आपको बता दिया था। तो यूनिसेलुलर में अगर याद आए आपको, हमने फिजन पढ़ा था बेटा, फिजन पढ़ लिया था, हमने बडिंग पढ़ा था, और हमने अमीबा में मल्टीपल फिजन पढ़ा था। अगर आपको याद आए मल्टीपल फिजन में हमने क्या पढ़ा था, याद करो बच्चे जल्दी से। मल्टीपल फिजन में हमने क्या पढ़ा था अमीबा में? अमीबा में हमने स्टेप्स पढ़े थे, पहला एनसिस्टमेंट, फिर मल्टीपल फिजन, और फिर हमने स्पोरुलेशन। ये चीज हमने पढ़ी थी, क्लियर, ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, क्लियर। और जो लिख रहे हैं बी फास्ट सर, बेटा थोड़ा सा मैं क्या आपके साथ पेस सेट कर रहा हूं, ठीक है, वो पेस सेट करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हमने फिर मल्टी सेलुलर के लिए बोला था। मल्टी सेलुलर में मैंने क्या क्या बताया था आपको? जूस्पोर बताए थे। अच्छा, यहां पर हमने बडिंग भी पढ़ी थी। फिर मैंने मल्टी सेलुलर में आपको जूस्पोर, कोनिडिया, याद करो, जूस्पोर, कोनिडिया, और उसके साथ मैंने यहां बड भी बताया था, है ना, जेम्यूल बताया था। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। फिर मल्टी सेलुलर में मोर डिफरेंशिएटेड में आपने क्या पढ़ा था बेटा, याद करेंगे सब। आपने राइजोम पढ़ा है, आपने ट्यूबर पढ़ा था, है ना, ट्यूबर पढ़ा, बुलबिल पढ़ा, ऑफसेट पढ़ा, फिर आपने टेरर ऑफ बंगाल पढ़ा। ये सारी चीजें पढ़ी बेटा। इसको जस्ट आपको बता रहे हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा था। आपने ब्रायोफाइलम पढ़ा था, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। यहां पर कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, मुझे इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है, सही है, यहां तक पढ़ा था हमने, ठीक। उसके बाद हम आ गए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। मैंने ये बोला था नोड जो होती है ना, नोड रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। हमने यही चीज बोली थी आपको, नोड रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ये चीज आपको बताई थी बेटा, नोड रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। फिर हमने क्या पढ़ लिया था, याद करो, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था बेटा, तो ध्यान से देखना हमने क्या क्या बात करी थी। अगर सबको याद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा था 3 फेजेस होते हैं। एक होता है कौन सा बेटा, याद करो जल्दी से। एक होता है हमारे पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास हमने क्या बोला था, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और हमने सेनिसेंस फेज बोला था, याद है, ठीक है, क्लियर, हाँ, ठीक है, क्लियर, हाँ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चे, इसमें फेजिस पढ़े थे, फेजिस के बाद हमने पढ़ा था बच्चे एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। आपको इसमें बता दिया था कि पेरिनियल में एक ऐसे होते हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं, बाकी बहुत सारे पेरिनियल हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीकार्पिक होते हैं। फिर आपको सीजनल ब्रीडर बताया, सीजनल ब्रीडर जिसमें, और हमने यहां पर आपको कंटिन्यूअस ब्रीडर बताया। और उसके साथ आपको बेटा हमने बताया, अगर देखो आपको ये सारा आना चाहिए अब, उसके साथ आपको मैंने ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है, क्लियर, सही है, हाँ। अब देखो, इसके बाद हमने स्टेप्स पढ़े थे, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस पढ़ी थी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ रहे थे। ध्यान रखो बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इसकी बात करी थी। अब यहां पर आप आ जाओ, यहीं पर हम थे पहले। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, मैंने बताया था सेक्सुअलिटी यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। किसी को याद है स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल प्लांट है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है? याद करो, स्वीट पोटैटो, अब बताओ मुझे जरा, जल्दी बताओ, स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है? जल्दी बताओ। बाइसेक्सुअल है, ठीक, शाबाश, याद आ रहा है सबको। यूनिसेक्सुअल नहीं है बेटा, बाइसेक्सुअल है, याद आ गया सबको, गुड, शाबाश। इसके बाद देखो बच्चे, सेक्सुअलिटी में बताया था आपको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, अब चैट रोक दो, आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बताया था यहां पर। और यहां पर मैंने आपको छोटे प्लांट से लेके कारा बताया था, कारा बाइसेक्सुअल था, मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल था, कॉकरोच बाइसेक्सुअल था, याद आ रहा है सबको। और हमारे पास सॉरी कॉकरोच यूनिसेक्सुअल था, कॉकरोच हमारे पास यूनिसेक्सुअल था। और हमने टेप वॉर्म पढ़ा था, स्पॉन्ज पढ़ा था, वो बाइसेक्सुअल थे। सेक्सुअलिटी के बाद हमने गैमेट्स पढ़े थे। गैमेट्स में हमने क्या पढ़ा था बेटा, आइसोगैमस,
आइसोगैमस, एनाइसो और ऊगैमस, है ना। आइसोगैमस का एग्जांपल किसी को याद करो, क्लेडोफोर आएगा, क्लेडोफोर आएगा बेटा, है ना। ठीक, डन, क्लियर। उसके बाद हमने यहां पर क्या पढ़ा था बेटा, उसके बाद हमने डिविजन्स पढ़ी थी कि कौन सी डिवीजन होती है गैमेट बनाने के लिए। हमने कहा था मियोसिस होती है डिप्लॉइड में और माइटोसिस होती है हैप्लॉइड में। अब यहां से हम गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे और जिन सेल्स में मियोसिस होती है उन्हें हमने मियोसाइट बोला था, याद कर लो, मियोसाइट बोला था बेटा। और मियोसाइट के जो एग्जांपल्स थे हमने दिए थे, हमने उनके क्रोमोसोम बताए थे। अगर किसी को याद हो कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि भाई कैट और रैट में, मतलब रैट का क्रोमोसोम ज्यादा है, 42 बताया था। मैंने कहा था लिस्ट याद करनी है। अब कोई डाउट है पूछ लो, अब कोई डाउट है पूछ लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी करो। कोई भी डाउट है पूछ लो, नहीं तो ओके लिखो, मैं आगे चल रहा हूं, जल्दी, फास्ट। ओके लिखो, आगे चल रहे हैं, जल्दी। साग्निक यार फैकल्टी क्यों चेंज करा रहा है भाई, ठीक तो पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, है ना। फैकल्टी चेंज इसलिए करा रहा है कि क्योंकि रिवाइज कर रहा हूं। अच्छा, लाभ तेरे लिए एक सवाल है बेटा, एक सवाल सुन लो ध्यान से। सवाल ये है, मुझे ये चीज बताना, मोनेरा के किस, कहां पर लिखा हुआ है कि मोनेरा हैप्लॉइड होता है। पेज नंबर खोज लेना आप लोग खुद से। मोनेरा हैप्लॉइड होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसी चैप्टर में, मोनेरा को हैप्लॉइड लेते हैं। चेक करना कहां पर लिखा हुआ है, मुझे बताना चेक करके पेज नंबर, ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटा, बाइसेक्सुअल, आपके पास फंजाई के एग्जांपल्स नहीं पढ़ने, आपने फंजाई के एग्जांपल्स नहीं पढ़ने, बाइसेक्सुअल फंजाई के, क्लियर, ठीक है। आप इस चीज को खोज लेंगे, हाँ ठीक, क्लियर, ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, पढ़ते हैं हम लोग, अब यहां से आगे जा रहे हैं, मैं यहां से आगे पढ़ा रहा हूं और आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे चैप्टर कंप्लीट करके, ठीक है, क्लियर, हाँ सही है, चलिए, ठीक है बेटा। मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें हर सबके लिए पढ़ाना है और आपको बेसिक्स जरूर पढ़ाने हैं हर एक बच्चे को, तो प्लीज ध्यान से सुने सब लोग और उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक, चलिए। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमने यही बोला था कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करेंगे। ये मैंने पढ़ा है कि किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होती है। अब मैं जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं आपको, नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं गैमेट ट्रांसफर के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, गैमेट ट्रांसफर के बारे में बता रहा हूं आपको, गैमेट ट्रांसफर। अब इस चीज को सोचना ध्यान से सब लोग, गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। हमारे पास क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऊगैमस है। 2 मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऊगैमस है। जैसे मान लो मैं आइसोगैमस ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, आइसोगैमस और मोटाइल, इसका मतलब यह होगा कि दोनों गैमेट पर फ्लैजिला है, तो ये दोनों गैमेट ही मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो ऊगैमस में क्या है मेरे पास, मेल गैमेट क्या होगा भाई, मेल गैमेट सोचो क्या होगा, मेल गैमेट हमारे पास होगा मोटाइल और जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा। तो फीमेल गैमेट हमारे पास क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो नॉन मोटाइल का मतलब फ्लैजिला को लेकर होता है। तो फीमेल गैमेट इसलिए लार्ज साइज का होता है बेटा, वो इसलिए लार्ज साइज का होता है क्योंकि वो उसको मूव नहीं करना है। और लार्ज साइज का क्यों है, क्योंकि उसके पास फूड रिजर्व है, खाना है काफी सारा। और जो मेल गैमेट है, मोटाइल है, उसमें हमारे पास क्या है, खाना नहीं है, लेकिन वो मूव करके जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की, 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे चैट रोक के। अगर हम बात करते हैं बेटा गैमेट ट्रांसफर की, सुनने ध्यान से बस, गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो गैमेट ट्रांसफर में जो ऊगैमस ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है और वो पानी के थ्रू मूव कर सकता है। जैसे अगर आपको याद हो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मेल गैमेट पानी के थ्रू मूव करके आगे जा सकता है। इसे हम कहते हैं कि मेल गैमेट हमारे पास क्या हो गया, मोटाइल हो गया। यहां तक ध्यान से सोचने की कोशिश करो।
गैमेट ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास किस तरीके से मेल गैमेट, हम ऊगैमस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से मेल गैमेट को हमें फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करना है, फीमेल गैमेट के पास क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ग्राफ्टिंग बताऊंगा बेटा अभी आपको, कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, पर अभी पहले जो बता रहा हूं वो सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी से जो पढ़ा रहा हूं। तो एनसीईआरटी ये कह रही है कि हमारे पास क्या होता है, जो ऊगैमस होता है, ऊगैमस में मेल गैमेट मोटाइल हो सकता है। तो आप देखो जरा, एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पानी जो है वो मीडियम की तरह काम करता है। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, वाटर जो है, वाटर एक्ट एज मीडियम, पानी कैसे काम करता है, मीडियम की तरह काम करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट। पानी मीडियम की तरह काम करता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गैमेट के ट्रांसफर के लिए मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ आ रही है बेटा, क्लियर, ये चीज समझ आ रही है। तो ये गैमेट ट्रांसफर के लिए काम करता है, ये चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो अगर आपको यह पता है कि फीमेल गैमेट, ध्यान देना बेटा इस बात को, इस बात को ध्यान देना एक बार, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान देना एक बार। मैं आपको यह बता रहा हूं, देखो मैं आपको यह बता रहा हूं बेटा कि अगर फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, ध्यान से देखना, अगर फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो उसके पास, नॉन मोटाइल को हम कहते हैं स्टेशनरी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बेटा 2 मिनट चैट रोक के सुनो ध्यान से, लार्ज साइज का होगा और उसमें फूड रिजर्व होगा, काफी सारा उसमें क्या होगा, फूड रिजर्व होता है। मैंने लिखा मेल गैमेट मोटाइल, मेल गैमेट को मैंने क्या लिखा बेटा, मोटाइल लिखा। तो सबसे पहले एक तो वो स्मॉल साइज का होगा, दूसरा उसमें फ्लैजिला होगा, और क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट वेस्ट हो जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, मेल गैमेट वेस्ट हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग ट्रांसफर, इसीलिए नंबर ज्यादा होता है, इसीलिए मेल गैमेट का नंबर क्या होगा, मेल गैमेट का नंबर ज्यादा होगा। यह चीज ध्यान रखो, मेल गैमेट का क्या होगा, नंबर ज्यादा होगा, नंबर मतलब हमारे पास ज्यादा होगा, काफी ज्यादा। दूसरी बात बेटा, फ्लैजिला जिसके पास है, समझना इस बात को, जिनके पास फ्लैजिला है, अगर फ्लैजिला से कोई चीज मूव करती है वो पानी में ही होती है, बिना पानी के नहीं होती। तो अगर मैं फ्लैजिला जिसके गैमेट्स में है, ध्यान से सुने, फ्लैजिला जिसके गैमेट्स में है वो नॉर्मली एक्वेटिक है, नहीं तो उन्हें मीडियम चाहिए होता मूव करने के लिए। कहा क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो हमने यहां पर यह समझना है कि प्लांट्स में मेरे पास एल्गी जो है, एल्गी जो है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, उनमें हमारे पास जो मेल गैमेट है उसके पास फ्लैजिला होता है, उसके मेल गैमेट के पास क्या होता है, फ्लैजिला। अगर आपको 11th का थोड़ा सा भी याद आए बेटा, तो मेल गैमेट जिसके पास फ्लैजिला है उसमें मेरे पास इस तरीके से फ्लैजिला दिखाया गया है, उसका नाम एंथीरोजुआइड होता है। जुआइड समझो, जू 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 मतलब एनिमल टाइप से मूवमेंट, क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है। ठीक बेटा, मैं एक बार क्वेश्चंस के लिए अलग से मतलब एक सेपरेट क्लास में सारे डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, ठीक है। अभी के लिए पहले इसमें से पूछो जो आपको कोई दिक्कत हो रही है, बताओ इसमें से, ठीक है। सुमित जी थोड़ा पढ़ाने दीजिए, है ना, डोंट वेस्ट टाइम इन सिंपल टॉपिक, क्यों समझाए नहीं है। मुझे बताओ जरा, ये तो ठीक है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हमारे पास फ्लैजिला है, वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रोजोइड बोल रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, इधर देखो बच्चे, आप लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं तो आएगा नहीं ना। देखो आगे सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं बच्चे,
आगे मैं कह रहा हूं हमारे पास, इस चीज को समझो, नेक्स्ट में क्या बता रहा हूं आपको कि जिनमें जैसे मेरे पास जो हाइयर प्लांट्स हैं, हाइयर प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे पास बेटा, हाइयर प्लांट्स हमारे पास कौन से होते हैं, देखो जरा ध्यान से सुनो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, इस चीज को समझो, मैं ये कह रहा हूं आपको, ये मैं कह रहा था बेटा, मैं ये कह रहा था कि जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज साइज का होगा, उसमें फूड रिजर्व होगा। जो मेल गैमेट होगा मेरे पास वो कैसा होगा, वो मेल गैमेट मोटाइल होगा, ठीक है, मेल गैमेट हमारे पास क्या होगा, मोटाइल होगा, छोटे साइज का होगा, बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे इसलिए उसका नंबर ज्यादा बनता है, इसलिए उसका क्या बनता है, नंबर ज्यादा बनता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो हम लोग आ गए जिनमें पॉलन होता है, जैसे मेरे पास समझो ध्यान से, हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, अब ध्यान से इधर फोकस करो, और एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमारे पास पॉलन ग्रेन होते हैं, हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन होते हैं। तो जिनके अंदर हमारे पास पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, तो पॉलन ग्रेन मान लो ये एंथर है, इधर देखो बेटा सब लोग, ये एंथर है, तो इस एंथर से पॉलन ग्रेन को इधर ले जाना स्टिग्मा पे, तो यहां पर मेरे पास ये स्ट्रक्चर होता है, तो इस प्रोसेस को आप पॉलिनेशन कहते हो। तो पॉलिनेशन कराने के लिए सोचो इस बात को, पॉलिनेशन कराने के लिए मुझे एयर की, इंसेक्ट की और मेरे पास वाटर की, इनकी जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मैं पॉलन ग्रेन को ऐसे ले जाता हूं, फिर आगे गैमेट को ले जाने के लिए पॉलन ट्यूब की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, उसमें गैमेट ट्रांसफर के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहले हम पॉलिनेशन कर रहे हैं, उसके बाद पॉलन ट्यूब क्या करती है, उसको ले जाती है, पॉलन ट्यूब ट्रांसफर करती है कहां तक, ट्रांसफर इट टू एग सेल, ट्रांसफर इट टू एग सेल। क्लियर है यहां तक, बोलो क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास बेटा पॉलिनेट, तो ट्रांसफर इट टू द एग सेल, तो हमने देख लो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन होते हैं। अब मैं आपसे एक चीज यहां पे बता रहा हूं बेटा, तो पॉलन ग्रेन का नंबर ज्यादा बनाते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा सुनना, देखो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन के स्पर्म में भी फ्लैजिला होता है, पर वो तभी मूव करेगा जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया, तो फ्लैजिला बिना मीडियम के मूव नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। तो हमें ये चीज याद रखनी है, या तो अगर इसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ कोई ना कोई एजेंट चाहिए, तो हमें यहां पर किसकी नीड है, एजेंट की नीड है। तो आपने क्या पढ़ लिया यहां पर, गैमेट ट्रांसफर के मैकेनिज्म पढ़ लिए, क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, पानी से जा सकता है, डायरेक्टली गैमेट मूव करा सकते हैं, या गैमेट हमारे पास पॉलन ग्रेन के अंदर होगा। मैं आपसे ये सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जरा बताना, पॉलन ग्रेन इज गैमेट और नॉट, सिंपल सा बताना मुझे जरा, पॉलन ग्रेन इज गैमेट और नॉट, सोच के बताओ जल्दी से सब लोग, गैमेट और नॉट, सोच के बताओ बेटा जल्दी से कि पॉलन ग्रेन गैमेट है कि नहीं है, जल्दी सोच के बताओ बेटा। एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट का नाम होता है एंथ्रोजॉइड, पॉलन ग्रेन गैमेट है कि नहीं ये देखना है हमने। आधे यस आधे नो, सुन लो पहले ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, आधे नो आधे यस, पहले समझ लो ध्यान से। पॉलन ग्रेन ऐसा दिखता है, इस तरीके का, इसके अंदर दो गैमेट होते हैं ऐसे, तो पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट, उसके अंदर गैमेट है, तो पॉलन ग्रेन को हम गैमेटोफाइट कहते हैं बेटा, गैमेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, इट इज नॉट गैमेट, ये गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है ना, गैमेट नहीं है बेटा, ये क्या है हमारे पास, गैमेटोफाइट है, क्या है हमारे पास, गैमेटोफाइट, क्लियर। इसके अंदर गैमेट है,
इनसाइड पॉलन गैमेट है, और इसीलिए जब ये स्टिग्मा पर गिरता है, इसके ऊपर जब ये गिरता है तो ये पॉलन ट्यूब बनाता है। तो पॉलन ट्यूब के अंदर गैमेट आ जाते हैं, जो ये वाले हैं, ये गैमेट है, ये उस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। तो गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट, इट इज गैमेटोफाइट। उसके अंदर गैमेट होता है, याद रहेगा ये बात। और उस गैमेट को किसकी मदद से ट्रांसफर करते हैं? पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जो है हमारे पास ट्रांसफर करती है मेल गैमेट को, ट्रांसफर मेल गैमेट। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी बोलो। आ गया? दोबारा समझा देता हूं, सुन लो ध्यान से बेटा, सुन लो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन में 3 सेल होते हैं, सुनो ध्यान से। पॉलन ग्रेन में खुद 3 सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं। उसमें से 2 गैमेट होते हैं और 1 सेल अलग से होता है। वो 1 सेल सबसे बड़ा सेल होता है, उसमें काफी खाना होता है, उसी से पॉलन ट्यूब बनती है। तो पॉलन ग्रेन को गैमेट नहीं बोलते, गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैमेट होता है, उसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट होता है। इसीलिए हम पॉलन ग्रेन को गैमेट ना बोल के गैमेटोफाइट बोलते हैं। और जब उसमें से पॉलन ट्यूब बनती है उस बड़े वाले सेल से, उस पॉलन ट्यूब में दोनों मेल गैमेट आ जाते हैं ताकि डबल फर्टिलाइजेशन हो सके। क्लियर? यहां तक आया समझ? जल्दी बताओ। हां, पॉलन ग्रेन में फ्लैजिला नहीं है। देखो बेटा, पॉलन ग्रेन में फ्लैजिला नहीं होता। पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के जा सकता है, इसको कोई कौन ले जा सकता है? इसको कोई कौन ले जाएगा? कोई इंसेक्ट ले जा सकता है, ऐसे सोचो। आ रहा है समझ? क्लियर? इंसेक्ट से पॉलिनेशन कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हमारे पास पॉलिनेशन करने के। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अगर कोई बोले कि पॉलन ग्रेन क्या है, गैमेट है, तो हमें नहीं मानना उसे। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब देखो हमने क्या पढ़ना है, मैं आपसे देखो कुछ चीजें बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। अब हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना यहां पे। अब हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, हम क्या करते हैं इसको समझना। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए जरूरी है। 1 मिनट चैट रोक दो, 1 मिनट के लिए चैट रोक दो भाई, 1-2 मिनट के लिए चैट रोक दो, मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है, फिर आप मेरे से पूछेंगे। चैट बिल्कुल रोक दो, ठीक है? बिल्कुल कोई चैट नहीं करो, 1 सेकंड के लिए चैट को बिल्कुल रोक दो, ठीक है? कोई चैट नहीं लिखो, ठीक है यार? मान लिया करो, मैं आपको सारा करा दूंगा, बस 2 मिनट सुनो। देखो मैं क्या करता हूं, नॉर्मली मुझे पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ानी है, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आता है उसको बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि होता क्या है बच्चे, आपको एनसीईआरटी 100% आनी चाहिए, क्योंकि नीट में और बोर्ड में दोनों में एनसीईआरटी आएगी आपके। उसके अलावा बहुत हल्का सा एक्स्ट्रा आता है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा चैप्टर में क्या आ सकता है, ठीक है? तो आपको क्लियर बात सुननी होगी, चैट रोक के चलो, अभी पहले समझो, फिर उसके बाद बात करते हैं। हम सबसे पहले हमने वर्ड लिखा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हम क्या सिंपल, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है बेटा, चैट रोकना पड़ेगा आपको। फ्यूजन ऑफ मेल, बात सुना करो टीचर की, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस फर्टिलाइजेशन, ठीक है? इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एक सिंपल सा मैंने एक पहले डेफिनेशन लिखा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एक सिंपल सी मैंने पहले डेफिनेशन लिखी। सबसे पहले समझो ध्यान से बेटा, जो गैमेट्स होते हैं वो इस तरीके की चीज है, जिसमें पहले उनका क्या फ्यूज करता है? साइटोप्लाज्म। हमेशा याद रखना, गैमेट्स मेरे पास कैसे सेल्स होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और आपको एक असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा, इसकी सेल वॉल नहीं होती। गैमेट में हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं होती। अगर सेल वॉल होगी तो कभी गैमेट फ्यूज नहीं करेंगे। तो आपको अपने दिमाग में यह बिठाना है कि जब 2 गैमेट फ्यूज करते हैं, 2 गैमेट फ्यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सिनगैमी। तो जब गैमेट फ्यूज करते हैं तो उनका बोथ साइटोप्लाज्म,
बोथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल, एंड उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल दोनों फ्यूज होते हैं। चैट बिल्कुल रोक दो भाई, कोई चैट नहीं करेगा अभी। तो हम यहां पर सिंपल ये कह रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट को फ्यूज करने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए आप अनदर टर्म यूज करते हो, अनदर टर्म है उसके लिए जो आप यूज करते हो सिनगैमी। प्रॉपर टर्म आप यूज करते हो सिनगैमी। सिन का मतलब साथ में, गैमी का मतलब होता है मैरिज, मैरिज मतलब फ्यूजन। ठीक है, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि पहले दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फिर उनका जेनेटिक मटेरियल। नाउ जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है हमारे पास क्या, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है उनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म, और क्या करेंगे फिर उसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। एक दो रूल है हमेशा याद रखना, गैमेट्स हमेशा सिंगल सेल का होता है, दूसरा गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है, तीसरा जब गैमेट फ्यूज करता है तो पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, उसका फिर जाकर उसका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करता है। उसके बाद हमारे पास मान लो दोनों हैप्लॉइड है, तो जो बनता है हमारे पास वो फाइनली क्या बनता है, डिप्लॉइड सेल बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि आफ्टर सिनगैमी, आफ्टर सिनगैमी, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपने क्या ध्यान रखना है, आफ्टर सिनगैमी हमारे पास जाइगोट बनेगा। ध्यान से सुने बेटा, आफ्टर सिनगैमी हमारे पास क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। क्लियर, ध्यान दो, आफ्टर सिनगैमी हमारे पास जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के लिए याद रखो, जाइगोट पहला डिप्लॉइड होता है, दूसरा सिंगल सेल होता है। क्लियर, सिंगल सेल होता है, डिप्लॉइड होता है और सिंगल सेल होता है। अब इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले वो याद रखना, कभी भी गैमेट्स की सेल वॉल नहीं होती चाहे प्लांट सेल क्यों ना हो, कभी भी गैमेट्स की सेल वॉल नहीं होती चाहे प्लांट सेल क्यों ना हो। गैमेट फ्यूज करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल भी फ्यूज होता है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनगैमी। अगर आपको याद आए, हमने जब क्या किया था, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया था, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, तो वहां पर हमने ट्रिपल फ्यूजन वर्ड यूज किया था, है ना, ट्रिपल फ्यूजन वर्ड यूज किया था, वहां सिनगैमी यूज नहीं किया था। सिनगैमी वर्ड तभी यूज करते हैं जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है। अगर इस बात में कोई डाउट है, अब डाउट पूछो अपना। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर बेटा। पंकज सर थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, एक दिन में शायद कल हो जाए क्लास आपकी। अनियन वाला कुछ बुक्स में गलत है, अनियन में 16 क्रोमोसोम होते हैं उसके मियोसाइट में। पॉलन ट्यूब सिंगल सेल की ग्रोथ है, सेल नहीं है पॉलन ट्यूब, एक सिंगल सेल से बनती है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बेटा आपने उसमें पढ़ा है, एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो आएगा तो आपको। क्लियर, सिनगैमी फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट, डिप्लॉइड 2n होता है। ट्रिपल फ्यूजन बेटा मैं आपको बता देता हूं, जब आप अभी पढ़ोगे एंजियोस्पर्म तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, वो गैमेट नहीं होते, पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, सिनगैमी नहीं कहते। ठीक है, फीमेल एग सेल इन ह्यूमन नॉट हैव सेल वॉल, एक्स्ट्रा लेयर्स बनती है जोना पेलुसिडा। कोई कह रहा है सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, गैमेट्स में फ्यूज नहीं करेगा। ठीक, डन। ऑर्गेनल्स फ्यूज नहीं करते बेटा, किसी ने पूछा ऑर्गेनल्स फ्यूज नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है, एग सेल से माइटोकॉन्ड्रिया आता है हमारे पास। पोलर न्यूक्लियाई बेटा अगर नहीं पता आगे पढ़ेंगे बेटा। अनियन वाला एनसीईआरटी में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनियन वाला किसी एनसीईआरटी में 16 लिखा है, किसी में 32 लिखा है।
आप 16 वाला ठीक मान लो, वो ठीक है, 16 ठीक है, 16 मियोसाइट में होता है, कुछ एनसीईआरटी में 32 दे रखा है, वो गलत है, 16 वाला ठीक है। डन, ओके लिखो, आगे चल रहे हैं। इज शक्कर इज मिंट और नॉट? मिंट बेटा हमारे पास शक्कर मत लो, हाइड्रा में बडिंग होती है पर मल्टी सेलुलर। ओके लिखो, आगे चल रहे हैं। बेटा गैमेटोफाइट नहीं पता तो फिर प्लीज प्लांट किंगडम का लेक्चर देखो। आपको देखो कुछ कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए ना, जिस पर गैमेट लगता है उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। हर्माफ्रोडाइट जो है, हर्माफ्रोडाइट क्या है बेटा हमारे पास? हर्माफ्रोडाइट जो है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, हर्माफ्रोडाइट हम बाइसेक्सुअल को कहते हैं, बाइसेक्सुअल जो होता है उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है बेटा, गैमेट ट्रांसफर में बता चुका हूं एक बार, लार्ज साइज नॉर्मली होना चाहिए। बेटा गूगल मत करो सारी चीजों के लिए, अब ओके लिखो, आगे चल रहे हैं। एक सेकंड दो बस, चल रहे हैं आगे। ठीक है, हाँ, अब चैट रोको, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चीज पढ़ना। गैमेट ट्रांसफर हमने पढ़ लिया, एक सेकंड दो। बेटा एक बार चैट रोक दो, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब चैट रोको फटाफट से, चैट रोको, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दिया है एक बार, चैट रोको, हाँ जल्दी से, तभी पढ़ पाएंगे ना आगे, आप चैट रोकोगे तभी। ठीक है, चलो आगे डिस्कस कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन में हमने आपको सिनगैमी बता दिया। अब यहां पर बेटा दो चीजें समझनी है आपने। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, गैमेट की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है इफ एग सेल इज अनफर्टिलाइज और वो डेवलप कर जाए न्यू ऑर्गेनिज्म में एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, अगर वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाए तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मतलब ऐसा कुछ होता है क्या, इस पे हम बात करने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो, हम ये कह रहे हैं, इस चीज को समझो, हम ये कह रहे हैं कि इफ, ध्यान से देखो बेटा, हम ये कह रहे हैं कि इफ एग सेल जो है इज अनफर्टिलाइज, चैट रोक दो बिल्कुल, अगर एग सेल अनफर्टिलाइज रह जाए, यहां पर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करने वाले हैं, सुनना ध्यान से मैं जो बताने वाला हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये एग सेल है, ये एग सेल है बेटा, एग सेल फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनाएगा, अनफर्टिलाइज होगा तो क्या करेगा, अभी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अनफर्टिलाइज एग सेल हमारे पास अगर होगा तो उससे हम क्या बनाएंगे, उससे अनफर्टिलाइज एग सेल से हम क्या बनाने वाले हैं, समझना ध्यान से। अनफर्टिलाइज एग सेल से हम क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस क्या होती है, अगर एग सेल हैप्लॉइड है तो माइटोसिस करके आप एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना सकते हो। ऐसे आपने क्या बना दिया, एक सेल से क्या बना दिया, मल्टी सेलुलर बना दिया, और इसके सारे सेल हैप्लॉइड है। ऑल सेल्स क्या हैं, ऑल सेल्स हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड पता है सबको, सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं बेटा, ऑल सेल्स हैप्लॉइड, सारे सेल हमारे पास हैप्लॉइड बन गए। तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है ना, ये किससे बना है, एग सेल की माइटोसिस से। इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस की क्या डेफिनेशन है, पार्थेनोजेनेसिस होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में अगर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं।
पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। क्लियर क्लियर, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ध्यान से सुनो। क्लियर, ठीक है, क्लियर, उसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। देखो डाउट पूछने के दो तरीके, एक आप यहां भी पूछ सकते हो, दूसरा तरीका वहां है टेलीग्राम ग्रुप में, आपके कल से ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप वहां पे डाउट अपने पोस्ट करेंगे और आपको डाउट्स के आंसर बता दिए जाएंगे। जो डाउट के आंसर वॉइस मैसेज के थ्रू बताए जाएंगे, पर डाउट ज्यादा क्रिएट होने से अच्छा जो डाउट में लेक्चर में चीजें फिर से भी देख सकते हो, ये भी देखो। अच्छा, इसको मैंने पार्थेनोजेनेसिस किया, तो अब मैं इसके एग्जाम्पल्स जो देख रहा हूं, है ना, इसके एग्जाम, तुम लोग चैट मत करो, रुक जाओ अभी। एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है, एनसीईआरटी ने लिखा है, एक तो हनी बी लिखा है, एक लिखा है कुछ लिजर्ड। मैं आपको इसका बताऊंगा बेटा कि एक लिजर्ड होती है लेसर्टा, उसके बारे में। उसके बाद हमने लिखा है बेटा रोटीफर, है ना, रोटीफर्स इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। और इसके अलावा बेटा उसने बर्ड लिखा है टर्की, एक बर्ड होती है टर्की, उसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। ये एग्जांपल्स लिखे हैं आपने, बिल्कुल यही एग्जांपल याद करने हैं एनसीईआरटी से। इसके अलावा पहले अभी कोई एग्जांपल नहीं याद करोगे, पहले इनको याद करो, हनी बी, सम लिजर्ड, रोटीफर और एक बर्ड है हमारे पास टर्की। क्लियर, याद हो सकता है ये? बोलो जल्दी से बेटा, बोलो जल्दी से। थोड़ा आज बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, जूम टाइप का ना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर एकदम पास आके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील हो रहा होगा, कोई बात नहीं। पर चैट अभी रोको और यार मतलब पहले डाउट्स पूछो जब आपसे कहे जाएं। अभी इसमें ये याद करना आपको, क्लियर है, ये याद करने इसके एग्जांपल्स, ठीक है, क्लियर। चैट को रोको यार थोड़ा सा, मतलब जब ही पूछो जब आपसे बोला जाए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे ना चीजें, है ना। हमें भी लगता है कि आप इतना सारा लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, आपको कुछ दिक्कत हो रही है। जब तक दिक्कत ना हो मत लिखो ऐसे, और फिर पूछो, आपको बताएंगे अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, आपको पार्थेनोजेनेसिस बता दिया, ठीक है, ठीक है। अनुज बड़ा दुखी है, बच्चे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिन बच्चों को हैप्लॉइड डिप्लॉइड की प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब उसके लिए फिर एक सेपरेट, मतलब वैसा लेक्चर बना देंगे कि भाई हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है ना, गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, एक लेक्चर फिर बना के दें उनको हम, है ना, क्योंकि भाई ऐसे तो आप परेशान हो जाओगे ना, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन प्लीज देखो, ये एकदम बेसिक चीजें हो गई, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता होना चाहिए बेटा, 12th क्लास में हो आप तो कुछ कुछ चीजें पता हो, कुछ हम बताएंगे आपको, है ना। पर आपका भी मेहनत बहुत लगेगा इस साल, ऐसा नहीं है कि बच्चे आप बिना मेहनत करे आगे बढ़ पाओगे। तो ठीक है, हमने पार्थेनोजेनेसिस बता दिया, आगे सुनो ध्यान से। आफ्टर पार्थेनोजेनेसिस, आफ्टर पार्थेनोजेनेसिस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनोगे। फर्टिलाइजेशन हमारे पास दो तरीके की हम बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन हम दो तरीके की बात करेंगे। एक हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, एक हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। चैट रोके रखो, बताऊंगा अभी क्या क्या डाउट है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि मेल और फीमेल क्या करते हैं, मान लो पानी में गैमेट को रिलीज कर देते हैं। मान लो हमारे पास ये मेल है, ठीक है, मेल ने गैमेट को रिलीज कर दिया, ये गैमेट रिलीज कर दिया, और फीमेल ने गैमेट को रिलीज कर दिया बाहर। तो गैमेट फ्यूज करा पानी में, नॉर्मली पानी में मीडियम में होता है ये, तो फ्यूजन हमारे पास कहां हो रही है, फ्यूजन या सिनगैमी पानी में हो रही है। सिनगैमी पानी ना लिख के मीडियम लिख रहे हैं हम लोग, सिनगैमी अकर इन मीडियम, कहां हो रही है, मीडियम में। ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सुनना ध्यान से, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल क्या होती है, जब मेल और फीमेल मीडियम में गैमेट रिलीज कर देते हैं, ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो तीन चीजें हैं, सुनने, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने। पहला, मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक साथ रिलीज करें, मतलब ऐसा ना हो कि मेल ने गैमेट रिलीज किया उसके एक साल बाद फीमेल ने गैमेट रिलीज किया। इसके लिए एक वर्ड एनसीईआरटी लिखती है कि जो गैमेट रिलीज है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो एनसीईआरटी लिखती है इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं या रिक्वायरमेंट है। तो एक कंडीशन होती है बेटा हमारे पास कि हमारे पास क्या होगा, कि हमारे पास क्या होगा, गैमेट रिलीज सिंक्रोनाइज होना चाहिए। गैमेट रिलीज क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। अब सिंक्रोनाइज शब्द का मतलब समझो, सिंक्रोनाइज का मतलब एक साथ,
मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंक्रोनाइज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज। मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज होना, ठीक है। दूसरी बात, इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, इसकी कुछ डिसएडवांटेज है बेटा। डिसएडवांटेज ये है, ध्यान से सुनो बेटा, डिसएडवांटेज ये है कि जब गैमेट से जाइगोट बनेगा, ध्यान से सोचो, जब गैमेट से हमारे पास जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग समझ में आता है बच्चा, उस ऑफस्प्रिंग की जो है, उस ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोन होगा प्रीडेटर से, प्रोन टू प्रीडेटर। प्रोन टू प्रीडेटर का क्या मतलब हुआ, प्रोन टू प्रीडेटर का मतलब यह हुआ कि वो आसानी से मर सकता है प्रीडेटर से, क्योंकि उसको पेरेंटल केयर नहीं है। मान लो फ्रॉग मेल और फ्रॉग फीमेल दोनों आए और गैमेट रिलीज करके चले गए, दोनों के गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बना, जाइगोट पानी में है, उससे ऑफस्प्रिंग पानी में बना, तो उसको बचाने के लिए पेरेंट है नहीं, तो प्रोन का मतलब होता है खतरा, प्रोन टू प्रीडेटर होगा, ये डिसएडवांटेज है इसकी। अच्छा, इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रोजेनी खूब सारी बनानी पड़ेगी, नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत सारी होनी चाहिए तभी बचेगा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा, बहुत हाई, ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि बच्चे के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसकी हमारे पास कुछ हार्म है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हमारे पास क्या है, हार्म है। क्लियर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। लैक ऑफ पेरेंटल केयर हमारे पास हमने यहां पर क्लियर बोल दिया। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये कंडीशन है, ये डिसएडवांटेज है, और अगर आप देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दिए हैं वो देखना ध्यान से। एनसीईआरटी ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल दिए हैं बेटा, एनसीईआरटी ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल दिए हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल दिए हैं हमारे पास, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम्पल दिए हैं हमारे पास, एग्जाम्पल बता देता हूं सीधे, देखो क्या दिए हैं, देखो क्या दिए हैं बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, मेरी बात सुनना ध्यान से, आपने बेटा अगर आपको याद हो 11th में आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार 11th का एनिमल किंगडम चेक करना। बोनी फिश जो होती है ना, बोनी फिश, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके अलावा मेरे पास एम्फीबियंस, फ्रॉग, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एल्गी का एग्जाम्पल दिया है कि उसमें हमारे पास कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी दे रही है, प्लीज इसको ध्यान से देख लो। बोनी फिश में एक्सटर्नल है, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल है, एल्गी में उसने क्या दिया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल की। इंटरनल के बाद फिर आप डाउट पूछ पाओगे। इंटरनल देखो पहले क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताऊंगा। देखो यार, ये इधर देखो बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आज थोड़ा बोर्ड चेंज है, नया सा बोर्ड है और बहुत पास पास है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखो हम कैसे बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से देखो बेटा, फिर कमेंट लिखना भी नहीं, 2 मिनट रुके रहो, ठीक है। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बता रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एल्गी में तो मैंने एक्सटर्नल बता दिया, इंटरनल का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन कहां होती है, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी हमारे पास कौन सी फर्टिलाइजेशन हो रही है, इंटरनल हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी हो रही है। अब मैं आपको जरा प्लांट किंगडम में ले चलता हूं और वहां से चीजें समझने की कोशिश करना। देखो प्लांट किंगडम में एग्जांपल पे आ गया मैं, पहले एग्जांपल डिस्कस कर लें या कुछ चीजें और बताते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं एग्जांपल से पहले, सबसे पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन ये है बेटा, हमारे पास मेल और फीमेल साथ प्रेजेंट होने चाहिए, गैमेट भले ही सिंक्रोनाइज ना हो, प्रेजेंट टुगेदर, वो साथ में प्रेजेंट होने चाहिए,
ये कंडीशन है। एडवांटेज क्या होगी? पेरेंटल केयर। एडवांटेज क्या होगी बेटा? पेरेंटल केयर पॉसिबल है। पेरेंटल केयर आप देख लो, पेरेंटल केयर तभी हो सकती है जब उसको पता हो ये बच्चा मेरा है, लेकिन एक्सटर्नल में पता ही नहीं है बच्चा मेरा है। तो इंटरनल में क्या पॉसिबल है? पेरेंटल केयर पॉसिबल है। इसका मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर। 100% नहीं बचा पाएगा, पर प्रोटेक्शन है कहां से? प्रीडेटर से प्रोटेक्शन है, बचने के चांसेस है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? अब इंटरनल बेटर है एक्सटर्नल से एक्चुअल में, क्योंकि पेरेंटल केयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है। तो इंटरनल बेटर है किससे? एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल और इंटरनल में जब उसने एग्जांपल्स दिए ना, तो देखो कैसे समझाया। एग्जांपल समझना बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ध्यान से सुनना बेटा, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में एक स्ट्रक्चर होता है। पहले समझ लो फिर बताना इसमें क्या नहीं समझ आया। इसे आर्कीगोनियम कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन आर्कीगोनियम में जाकर होती है अंदर। इन तीनों में एक स्ट्रक्चर होता है आर्कीगोनियम, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर जाकर होती है। एंजियोस्पर्म में हमारे पास प्रॉपर ओव्यूल होता है ऐसे। तो एंजियोस्पर्म में भी इंटरनल होती है, इस तरीके से बनाते ना स्टिग्मा स्टाइल। तो पोलन ट्यूब अंदर फर्टिलाइज करती है ले जाके। तो हम सिंपल ये समझेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल्स हैं उनमें ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? आर्कीगोनियम प्रेजेंट है। आर्कीगोनियम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके अलावा एंजियोस्पर्म में हमारे पास पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब अंदर लेके जाती है ना फीमेल स्ट्रक्चर में। पोलन ट्यूब क्या करती है? मूव करती है मेल गैमेट को। तो इसका मतलब क्या हो रही है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो प्लांट किंगडम के बाद के चारों ग्रुप में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल मेरे पास, आप याद करो, कार्टिलेजिनस फिश। कौन सी फिश? कार्टिलेजिनस फिश। एनिमल किंगडम में है ये। एनिमल किंगडम में दो तरह की फिश लिखी है, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। एक और है कार्टिलेजिनस फिश। क्या होती है? उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल के पास एक ऑर्गन होता है, क्लास्पर ऑर्गन, फीमेल को होल्ड करने के लिए। चेक करना, मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो कार्टिलेजिनस फिश में मेरे पास कैसी है? इंटरनल। उसके अलावा फिश के अलावा आगे के ग्रुप कौन से हैं? रेप्टाइल। रेप्टाइल के बाद मेरे पास कौन आएगा? बर्ड। और बर्ड के बाद मैमल। इन सब में मेरे पास कौन सी फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल। अब डाउट पूछो अपने, डाउट पूछो बेटा। वीवीपेरस ओवीपेरस पे कोई बात नहीं। अपनी कोचिंग का नाम मत लो यार, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सारा आएगा। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 23 डीपीपी 03 मनीष बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डीपीपी सारी डिस्कस कर दूंगा। मेन मेन क्वेश्चन सारे एक एक स्लाइड्स पे लगाऊंगा, सारे मेन क्वेश्चन सबको बता दूंगा। ग्राफ्टिंग बताऊंगा मैं। मीडियम बेटा पानी होता है नॉर्मली। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बेटा। बर्ड, सम लिजर्ड का मतलब लेसर्टा सेकिकोला, नाम नहीं बताया था आपको, जरूरत नहीं है। मैमल इंटरनल। कोई डाउट जल्दी पूछो। चैतन्य रो रहा है, बताओ। बेटा मेल फीमेल आइसोगेमस में मोटल क्लास्पर ऑर्गन होता है होल्ड करने के लिए, एनिमल किंगडम में लिखा है। रोटिवर्स बेटा आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स है, इतना याद रखो। विच एल्गी में एक्सटर्नल होता है नॉर्मली बेटा हमारे पास आइसो एंड आइसोगेमस में। एनसीईआरटी चेक कर लो, आपको एग्जांपल्स यही मिलेंगे। आर्कीगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं। क्लोएका नहीं पढ़ना आपने। रोटिफर्स बेटा याद कर ले, अभी के लिए फिलहाल इन्वर्टिब्रेट है, सिर्फ इतना याद कर। एक्सटर्नल में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो नहीं फर्टिलाइजेशन होगी। ऑल प्लांट्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस कैसी बात कर रहे? नहीं होगा बेटा सुमित, नहीं।
डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज सच नहीं है, पर एक चीज है कि मेल फीमेल अगर साथ में प्रेजेंट नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल है। नोट्स कल आगे चलें भाई, मैं आपको समझा रहा हूं ना, एल्गी में आइसोगेमस एंड आइसोगेमस में एक्सटर्नल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियोस में इंटरनल होती है। तो आखिरी के चारों ग्रुप में इंटरनल हो गई। उसके बाद आपके पास कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल होती है, और रेप्टाइल में, बर्ड्स में, मैमल्स में। और कोई डाउट है पूछो, नहीं तो ओके लिखो, आगे चल रहे हैं। आर्कीगोनियम बेटा प्लांट के अंदर ब्रायोटेरिडो जिम्नो में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अंशुमन, टीनोफोरा, टीनोफोरा बेटा हमारे पास, आप खुद से सोचो, ये इनवर्टिब्रेट्स वाले आप पूछ रहे हो, तो आप जरा देखो कैसे हम बात कर रहे हैं। आपके पास इनिशियली सब में एक्सटर्नल है, इवन जो हमारे पास, सॉरी, स्पॉन्जिस इंटरनल है। ठीक है, स्पॉन्जिस क्या इंटरनल, सीलेंट्रेटा एक्सटर्नल है। उसकी लिस्ट बनाओ पूरी एक बार। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, इंटरनल होगा। फ्रॉग ए लेग अभी बताऊंगा, ए ले एग वाला वो बताऊंगा। हाँ, प्रोडक्शन एक्सटर्नल के कंपैरिजन में कम होती है इंटरनल में। पार्थनो बेटा स्पोरोपोलिनिन अभी नहीं पढ़ाया, बर्ड्स में इंटरनल होती है बेटा। चले आगे। एक्सटर्नल का एडवांटेज ये है बेटा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कई बार जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल वहां प्रेजेंट हो, है ना, क्लियर, वो एग रिलीज करते हैं चले जाते हैं। एम्फीबियंस में एक्सटर्नल बता तो रहा हूं। इंटरनल में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, वो उनमें क्या होता है बेटा, एक पीरियड होता है जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, वो तभी पास आते हैं जब वो सेक्सुअली एक्टिव है, नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा, वो पास ही नहीं आएंगे कभी एनिमल। प्लाज्मोटोमी छोड़ दो, नहीं करना तुमने। ठीक है, इन ड्रोन बेबी हेप्लॉइड, यस, टैडपोल। हाँ ठीक है श्रेयन। ठीक है, हाँ हाँ फिनिश हो रहा है, मूव करें आगे। ओके, रिवीजन टिप सुन लो ध्यान से, जिनको थोड़ा सा भी अब पढ़ना है कैसे, सुन लो ध्यान से। अभी तक 4-5 क्लासेस में आपको समझ आ गया होगा, आपने क्लास अटेंड करनी है, क्लास की बातें बहुत ध्यान से सुनो, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है 3 से 4 बार। आपको एक नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स को लिख लो, या तो जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है पीडीएफ उनको लिख लो। उनको लिखने के बाद अपनी एनसीईआरटी में से कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलते हैं नोट कर लो। नोट्स एक जगह होने चाहिए, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे। ठीक है, डीपीपी प्रिंट आउट करके कर सकते हो, या एक जगह इकट्ठी करते जाओ अपने लैपटॉप में फोल्डर बना के, ताकि आप उनको दोबारा से रिवाइज कर सको। डीपीपी में भी काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके पास, उन सबको बना लो। एनसीईआरटी के अभी बैक एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे हम लोग, वो सारे करेंगे, और डीपीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद डिस्कस करूंगा सारे। ठीक है, अब यार कोमल बेटा एंजियोस्पर्म क्या होता है, ऐसा सवाल पूछेगी तो बेटा गड़बड़ बात है ना। ठीक है ना, बैक टू स्कूल हो जाएगा फिर। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये क्या सवाल हुआ, है ना, खराब बात। चले, चलो आगे चल रहे हैं जल्दी से, नेक्स्ट चल रहे हैं बेटा आगे। ठीक है, लैगिंग नहीं हो रहा। अब हमने बेटा एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए बात कर ली, अब हम क्या बात कर रहे हैं उसको सुनना ध्यान से। हमने एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में पढ़ लिया है, ध्यान से सुनना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है इसकी डिस्कशन करनी है हमने। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अब चैट रोक दो यार, थोड़ा सा तो रुक जाया करो, कभी कभी मान लिया करो मास्टर की बात। बच्चे मेरे को बहुत सारा आता है, लेकिन सारा आपको आए ये जरूरी नहीं है, आपको ये बात कभी समझ आएगी कुछ दिन बाद। मुझे कितना आता है वो सारा आपको आ जाए ये पॉसिबल थोड़ी है, आपको तो वो आना चाहिए जो एग्जाम में आता है ना। आप सब क्यों जानना चाहते हो, आप वो जानो जो एग्जाम में आता है, उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, उतना ही ध्यान रखो आप, है ना, और अच्छे से समझो उस चीज को, बढ़िया से समझो।
जो आपको आना चाहिए उसको बढ़िया से समझो, ठीक है, क्लियर। चलो देख लेते हैं एक बार। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। बिना टाइम वेस्ट के बेटा देखो, थोड़ा सा स्पीड फर्स्ट चैप्टर में हम रखते हैं आपके लिए ऐसी कि आपको समझ आए, और दूसरे में भी ऐसी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे साथ जेल हो जाओगे तो फिर इजी होगा बताना आपको ना, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं। हमारे पास जाइगोट बन चुका है, अब उसको हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कृपया चैट को रोकेंगे और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। आपके पास जाइगोट बन चुका है, ठीक है, आपके पास ये जाइगोट बन चुका है बेटा, जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट में क्या चेंजेस होंगे वो हमने देखने हैं, ठीक है। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है और सिंगल सेल है। कैसा है, सिंगल सेल। अब जाइगोट में डिवीजन होती है, ठीक है, चैट रोक दो भाई। जाइगोट में क्या होती है, डिवीजन होती है हमारे पास, क्लियर। जाइगोट में क्या होती है, हमारे पास डिवीजन होती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर, हाँ, ठीक है। अब जाइगोट हमारे पास डिप्लॉयड है, सिंगल सेल है। अब हमने क्या करना है, इसके बारे में समझना है कि आगे इसका क्या होगा, डिवीजन के बारे में समझना है। तो हमने ये समझना है, सबसे पहला टॉपिक ये समझना है कि टाइप ऑफ डिवीजन अकर इन जाइगोट, किस तरह की डिवीजन होती है जाइगोट में। आपको यहां पर दो बातें ध्यान से समझनी है। पहला, सुनो ध्यान से, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है जैसे कि एल्गी और फंजाई, उन ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में मियोसिस होती है ताकि हैप्लॉइड स्टेज वापसी लाई जा सके। मैं आपको लाइफ साइकिल के थ्रू भी बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं पहली डिवीजन लिख रहा हूं, तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं मियोसिस। तो मियोसिस किसमें होती है, हम यहां पर ये लिखते हैं कि इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, पहले लिख लो समझ लो फिर आगे बता रहा हूं इसको, और एकदम कमेंट रोक के रखो। इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है वापसी लाना, टू रेस्टोर हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन को वापसी लाने के लिए हमारे पास क्या होती है, मियोसिस होती है। क्या होती है, मियोसिस होती है। और एग्जाम्पल हमने लिखा एल्गी और फंजाई। क्या एग्जाम्पल लिखा, एल्गी और फंजाई। कृपया करके कमेंट रोकें थोड़ी देर, है ना, और मास्टर की बात सुने, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्लियर। मास्टर की बात सुनोगे फायदा होगा। पहले सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। देखो, मान लो ये एल्गी है, ध्यान से देखना, ये एक एल्गी है। इस एल्गी का नाम स्पाइरोगैरा हो सकता है या कोई भी एल्गी हो सकती है। मान लो ये भी एक एल्गी है, कोई भी एल्गी है, ये दोनों सेम एल्गी है, सेम मतलब स्पीशीज है, एल्गी है ये। चलो मैंने यहां लिख दिया इसका नाम एल्गी, है ना, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, एल्गी लिख दिया। ये एल्गी हैप्लॉइड है, ये भी एल्गी है जो हैप्लॉइड है, दोनों सेम स्पीशीज है। बिना सेम स्पीशीज के फर्टिलाइजेशन नॉर्मली नहीं होती, ठीक है, क्लियर। मैंने क्या किया, इस एल्गी के लिए लिखा, देखो बेटा कमेंट रोके रखो 2 मिनट। ये एल्गी है, एल्गी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड चीज से गैमेट कैसे बनाते हैं, याद करो, ये गैमेट बना दिए मैंने। गैमेट बनाने का तरीका, कौन सी डिवीजन, अपने दिमाग में बिठाओ, कौन सी डिवीजन, माइटोसिस। तो अपने दिमाग में आपने क्या बिठाया, हैप्लॉइड्स में माइटोसिस करके हैप्लॉइड बनेगा। ये मैंने हैप्लॉइड लिख दिया यहां। तो हैप्लॉइड में माइटोसिस करके हैप्लॉइड बनता है, समझ लो इसको, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। गैमेट बन गए। अब गैमेट से मैंने सिनगैमी करी, गैमेट से मैंने यहां पर क्या कर दी, सिनगैमी कर दी। सिनगैमी से मेरे पास जाइगोट बन गया। तो दिस इज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। तो मेरे पास बन गया जाइगोट। एक खास चीज होती है, आपने याद रखना, एल्गी और फंजाई में एक बहुत खास चीज होती है। खास चीज क्या होती है, ये जो जाइगोट है ये अपने बाहर थिक वॉल बना लेता है। किसमें, एल्गी और फंजाई के केस में, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट कर सके। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अनफेवरेबल में सेक्सुअल होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त जब वो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के चारों तरफ वो थिक वॉल बना लेते हैं। अभी डिवीजन नहीं करते, क्या बना लेते हैं, ऐसे थिक वॉल बना लेते हैं। तो थिक
थिक वॉल बन जाती है किसके अराउंड? अराउंड जाइगोट। और वो जो थिक वॉल बनती है वो कब बनती है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन हमारे पास क्या बनती है बेटा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन हमारे पास जाइगोट के अराउंड थिक वॉल बनती है। क्या बन जाती है? थिक वॉल बन जाती है जाइगोट के अराउंड, है ना। जाइगोट के अराउंड हमारे पास क्या बन जाती है? थिक वॉल बन जाती है। क्लियर? ध्यान दो बेटा इस बात को। जाइगोट के अराउंड हमारे पास थिक वॉल बन गई, है ना। जाइगोट के अराउंड ध्यान से देखना इस बात को। तो जाइगोट के अराउंड हमारे पास थिक वॉल बन जाती है, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि अब इस जाइगोट की मियोसिस होती है। जाइगोट डिप्लॉयड है ना, 2n है। अगर इसकी मियोसिस करोगे, कोई कुछ ना लिखो भाई, 2 मिनट रुक जाए करो यार, मैं पूछूंगा डाउट जब बताना ना मुझे कि क्या नहीं आया समझ। ये हैप्लॉइड आ गए, हैप्लॉइड आ गए, इनको मान लो मैंने स्पोर कह दिया। हर एक स्पोर की माइटोसिस से मैं एल्गी बना सकता हूं ऐसे। तो ये एक एल्गी की लाइफ साइकिल है। तो आप अगर ध्यान से देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्गी में गैमेट माइटोसिस से बनते हैं। तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं आपके लिए, फिर आप डाउट्स पूछेंगे जब मैं बोलूंगा। एल्गी में जो हमारे पास गैमेट्स माइटोसिस से बनते हैं, गैमेट्स फॉर्म बाय माइटोसिस, फॉर्म बाय माइटोसिस, ठीक। माइटोसिस से मेरे पास गैमेट्स बनते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो बेटा, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट, जाइगोट की थिक वॉल बनती है बेटा। जाइगोट की हमारे पास क्या बनती है? थिक वॉल बनती है। जाइगोट की हमारे पास क्या बनती है? थिक वॉल बनती है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं बेटा, एल्गी से गैमेट फॉर्म होता है माइटोसिस से। जाइगोट की हमारे पास थिक वॉल बनती है। जाइगोट की मियोसिस होती है। जाइगोट अंडरगो मियोसिस, उसकी मियोसिस होती है ना, ये चीज। अब ये देखो स्टेजेस, जाइगोट की मियोसिस होगी थिक वॉल बनने के बाद अनफेवरेबल कंडीशन में। अब डाउट पूछो अपने। ठीक है, क्लियर? जल्दी पूछो डाउट बेटा। बेटा थिक वॉल जो होता है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, थिक वॉल हमारे पास ग्राफ्टिंग बता रहा हूं यार, ग्राफ्टिंग के पीछे पड़ा हुआ है। 2 मिनट रुक जाओ। यहां तक कोई डाउट है मैंने क्या पढ़ा है? समझ लो इस बात को। मैंने आपको यही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि डिवीजन जाइगोट में 2 तरीके की हो सकती है, या तो मियोसिस या माइटोसिस। जाइगोट 2n होता है बेटा। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, उसमें मियोसिस होके हैप्लॉइड बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल बनाता है, सिस्ट नहीं बोलते उसे। ठीक है, क्लियर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का हुआ कहां, ये देखो ना। जाइगोट में जो डिवीजन हो रही है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि जाइगोट किसका प्रोडक्ट है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है श्वेता। ठीक है, थिक वॉल का नाम नहीं करना बेटा, सिर्फ आपने करना है मिंट रनर मत कर बेटे। अब मिंट और जैस्मिन स्टोलन में दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? एनसीईआरटी चेक कर लो, आपको लिखा हुआ है जाइगोट में थिक वॉल होती है। एनसीईआरटी देखो जरा, जाइगोट में थिक वॉल लिखी है कि नहीं, मुझे बताओ जल्दी से देख के, जल्दी से देख के बताओ। ओके लिखो फिर, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, आगे करेंगे। हाँ ध्यान, ठीक है। सिंक्रोनाइज साथ में,
ठीक है, आपको मिल जाएगा बेटा। दूसरी टाइप की डिवीजन होती है इन जाइगोट माइटोसिस हो सकती है। इन जाइगोट हमारे पास क्या हो सकती है, माइटोसिस कैन अकर। जाइगोट में हमारे पास क्या हो सकती है बेटा, माइटोसिस हो सकती है। मतलब जाइगोट में हमारे पास क्या होगी, माइटोसिस भी हो सकती है, माइटोसिस। ध्यान रखना, जाइगोट में माइटोसिस भी होती है। तो हम क्या करते हैं, जाइगोट की माइटोसिस, देखो जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, 2n है, 2n डिप्लॉइड को कहते हैं। अब चैट रोक दो, डिप्लॉइड की माइटोसिस करके मैं मल्टी सेलुलर बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं, मल्टी सेलुलर बना रहा हूं। तो मल्टी सेलुलर माइटोसिस से बनाते हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर चीज बनी है, इसको हम नाम दे देते हैं एम्ब्रियो का। क्या नाम दे देते हैं, एम्ब्रियो। क्लियर है। तो हमने यहां पर क्या पढ़ लिया, देख लो ध्यान से। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, हम ये यहां पर ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में देखो क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमारे पास डिवीजन होती है जाइगोट में, है ना। हमारे पास क्या होती है, जाइगोट में डिवीजन होती है। 2 मिनट चैट रोक के बात सुनो सिर्फ मेरी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होता है, जाइगोट अंडरगो डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन होगी, डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवीजन कैन बी माइटोसिस एंड मियोसिस। कैन बी मियोसिस, जो कि किस में होगा, एल्गी और फंजाई में। एंड माइटोसिस क्या हो सकता है, और माइटोसिस हो सकता है। माइटोसिस किस में होगा, अदर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म में। हमारे पास क्या होता है बेटा, जाइगोट माइटोसिस करके, जाइगोट आफ्टर माइटोसिस एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो हमारे पास डिप्लॉइड है और मल्टी सेलुलर है। यहां तक आपको समझ आनी चाहिए बेटा, यहां तक बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, डिप्लॉन्टिक की मैंने बात ही नहीं कही। जाइगोट में सेल वॉल होता है बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के वक्त क्या चीज हो रही है, सोचो ध्यान से बेटा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के वक्त क्या हो रहा है, पहला सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवाइड कर रहा है। दूसरा, सेल की डिफरेंशिएशन हो रही है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, किसी सेल का रोल फिक्स हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर, सही है। जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या फर्क है बेटा, जाइगोट सिंगल सेल है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है। जाइगोट की डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनता है। क्लियर, प्रणव बेटा मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा ना, मैं सबको सब मतलब सब बच्चों को समझ आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो, जो चीज नहीं आ रही है आप एनसीईआरटी साथ लेके बैठो, टाइम बचता है एनसीईआरटी रीड करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फास्ट हो तो प्लीज एनसीईआरटी भी रीड करो ना, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर। क्योंकि मेरे लिए बेटा अभी सबको बताना है हम लोगों को, और सबको भी समझ आना चाहिए, और सारे बेसिक्स पढ़ाने हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें कुछ और भी बता सकते हैं। अच्छा जरा एक चीज देखते हैं बेटा, हमारे पास हम यहां पर एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में एक ओवीपेरस और वीवीपेरस की बात कर रहे हैं। ओवीपेरस और वीवीपेरस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ओवीपेरस हमारे पास एग लेइंग को कहते हैं। यहां एक छोटा सा कैच है जो आपको समझ आना चाहिए। एग लेइंग को हम ओवीपेरस कहते हैं। एग लेइंग को हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चे। बेटा देखो, हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक एक अलग चीज है, यहां नहीं बता रहा उसे मैं, वो काम का नहीं है। देखो, ओवीपेरस एग लेइंग को कहते हैं। एग 2 तरीके का लेकर आ जा सकता है, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें कैच है थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर एम्फीबियन लिखूं, एम्फीबियन, तो एम्फीबियन और अगर जो बोनी फिश है, खुद से सोच के बताओ उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता था। यहां पर सोचने वाली बात आ गई। अब फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता था, तो अगर इनमें एक्सटर्नल होगा फर्टिलाइजेशन, तो इनका जो एग होगा, इनका जो एग ले करेंगे
वो कैसा ले करेंगे, अनफर्टिलाइज। कैसा एग ले करेंगे, अनफर्टिलाइज एग ले करेंगे, समझो। और यहां पर अगर मैं यहां लिख रहा हूं रेप्टाइल और यहां लिख रहा हूं बर्ड, तो बर्ड और रेप्टाइल भी एग ले करते हैं, पर वो कैसा एग ले करते हैं, वो एग ले करते हैं फर्टिलाइज। दोनों में फर्क है बेटा, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि मान लो इन्होंने एग ले किया, तो इनका जो एग है वो ये है, इनका जो एग है वो फर्टिलाइज एग है। फर्टिलाइज एग में थिक लेयर है, ये फर्टिलाइज एग है, तो इसमें कैल्शियम की शेल है बेटा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है मेरे पास, या मैं सिंपल ये बोलूंगा प्रोटेक्टिव लेयर है कैल्शियम की। कैलकेरियस सेल कैरी एनसीईआरटी, कैलकेरियस शेल क्यों है, क्यों है, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो स्पर्म कैसे एंटर करेगा, तो यहां पर नो कैलकेरियस सेल होगी, मतलब ऐसी शेल, शेल होता है कवर, ऐसा कोई शेल नहीं होगा जिसमें कैल्शियम हो। सोचो, हां सोचो बेटा, सोचो बिल्कुल। कैलकेरियस क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम वाली शेल किसके पास होगी, जो कौन सा एग ले करेंगे, फर्टिलाइज। क्यों, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इसमें अभी अनफर्टिलाइज है, तो इनकी शेल पतली होनी चाहिए, नहीं तो स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर बेटा, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम पानी के साथ हार्ड हो जाता है, कुछ कंपाउंड बनाता है, ठीक है, आ गया समझ। रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं फिर से, जिनको नहीं आया, देखो मैंने क्या बोला, जिनको नहीं आया ध्यान से सुनो, जिनको नहीं आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला ओवीपेरस होता है हमारे पास एग लेइंग। एग लेइंग एक तो एम्फीबियन है और बोनीफिश है, वो जो एग ले करते हैं वो अनफर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पानी में होने वाली है, इसलिए वो अनफर्टिलाइज एग ले करते हैं, और उनका जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें कैल्शियम की शेल होती है, ठीक है, क्लियर। कैल्शियम की हमारे पास क्या होती है, शेल होती है। दूसरा, ये लोग फर्टिलाइज एग लेकर, सॉरी शेल नहीं होती इसमें, इसमें ये वाले फर्टिलाइज एग ले करते हैं, तो फर्टिलाइज एग जो ले करेगा उनमें क्या होगी, हार्ड लेयर होगी प्रोटेक्शन के लिए ना, नहीं तो वो मर जाएगा बच्चा, उसमें जो प्रोजेनी है वो मर जाएगी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन चाहिए बेटा, क्लियर। हाँ, पेनिट्रेट मतलब बेटा स्पर्म इसमें एंटर करना चाहिए ना, पानी में फर्टिलाइजेशन हो रही है। वीवी पेरस को हम क्या बोलते हैं, यंग वन लेइंग, यंग वन लेइंग, और ये मेनली हमारे पास मैमल्स में होता है, ठीक है। एक मैमल है जो जो एग लेइंग है, प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोरिंकस कहते हैं, तो यहां पर वीवी पेरस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैमल, ठीक है, क्लियर, क्लियर, मैमल्स आ जाएगा, तो ये हमने देख लिया यहां पर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस प्लांट में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट, बताओ जल्दी से, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट, प्लांट में कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होता है, ये देखना जरा। आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसके अलावा यहां पर ये सेपल है, ये पेटल है और ये स्टेमन है। देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, देखो ये सेपल है मान लो, ये पेटल है, और ये मेरे पास स्टेमन है। बेटा एक एक लाइन हम लोग एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये चीज है हमारे पास, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये मेरे पास ओवरी है बच्चे, ये क्या है हमारे पास, ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल होता है, क्या होता है, ओव्यूल। यहां तक समझ में आ रही है, देखो ध्यान से एकदम, ठीक है, ओवरी है, फिर हमारे पास क्या है, ओव्यूल है यहां पे, ठीक है, क्लियर। अब जरा ये सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो, हमारे पास जो ओवरी है, हमारे पास जो ओवरी है, ध्यान से सुनना, हमारे पास इसमें से कौन कौन सा पार्ट सूख जाएगा, विदर अवे, मतलब प्लांट का कौन सा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सारे पार्ट सूख जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास कौन कौन से पार्ट सूख जाते हैं, विदर अवे, स्टेमन, सेपल और पेटल, सेपल और पेटल हमारे पास सूख जाते हैं, विदर अवे, विदर अवे होता है सूख जाना। कौन बचता है, हमारे पास कार्पल बचता है, कार्पल में हमारे पास जो ओवरी होती है,
ओवरी देती है फ्रूट, और ओवरी की जो वॉल होती है, ध्यान से सुनो, ये जो ओवरी की वॉल है इसे पेरिकार्प कहते हैं, तो फ्रूट की वॉल को भी पेरिकार्प कहते हैं बेटा, सुन लो ध्यान से। हाँ, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो वॉल ऑफ ओवरी है, वॉल ऑफ ओवरी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प, क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, और फ्रूट वॉल को भी पेरिकार्प कहते हैं, फ्रूट बन जाता है ओवरी से, फ्रूट वॉल को इसको भी हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। क्लियर। हाँ, अगर तुम्हें कोई पूछे कि कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसमें सैपल रह जाती है, टमाटर में देखा है, टमाटर में, टोमेटो में, ब्रिंजल में आपके पास सैपल रह जाती है, याद आया, ठीक है, हमारे पास रह जाता है बेटा, ठीक। तो आपने ध्यान रखना ये बात कि ओवरी हमारे पास फ्रूट बनाती है, ओवरी गिव फ्रूट, और ओव्यूल गिव हमारे पास सीड, ओव्यूल बनाता है सीड, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा। कार्पल इसको कहते हैं बच्चे, ये जो पिस्टिल कार्पल इसी को कहते हैं हम लोग, है ना, इसको पूरे को कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। अब जरा दो चार क्वेश्चन तुम्हारे लिए देखने बेटा, आपने इतना ही पढ़ना है इसको, ये जो टॉपिक है आपको इतना ही पढ़ना है, क्लियर, यहां तक समझो ध्यान से, इतना ही पढ़ना आपने, ठीक है। अब मैं यहां से आपको एक दो चीजें बता रहा हूं जो बहुत ध्यान से आप सुनोगे मेरी बात, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनोगे, एक दो क्वेश्चन आप देख लो, अगर आप करना चाहो तो अच्छा रहेगा, मैं चाह रहा हूं कि कर लो। जैसे ये वो डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये सीड है बेटा हमारे पास, देख रहे हो, ये सीड है, दिस इज सीड, ओव्यूल से बना, ये पेरिकार्प है, जो वॉल है हमारे पास ना, पेरिकार्प बोलेंगे, और ये सीड है, ठीक है, क्लियर, हाँ, ठीक है, क्लियर बेटा, ठीक। अब जरा मैं जो आपको एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन था एक, शायद आपने ये कर लिया था, लास्ट क्लास में करा था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये किया था शायद, ना, ये कर लिया था, ये वाला देखो, मियोसिस टेक प्लेस इन, क्वेश्चन नंबर 14, मियोसिस टेक प्लेस इन, बताओ इसमें, मियोसिस टेक प्लेस इन हमने पढ़ा, ये किसमें होगा भाई, एम्ब्रियो बनने को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं बेटा, मियोसिस टेक प्लेस इन मियोसाइट, बी आएगा बेटा, हैंड रिटन आपको कल मिल जाएंगे। अब ये आओ जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो, हो गया वाला क्वेश्चन ना आपका, ये वाला तो हो गया, इसमें बी आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अपर ऊगोनियम लोवल, लोअर राउंड एंथ्रीडियम, सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम लोअर ऊगोनियम, कौन सा आएगा भाई इसमें, जल्दी बताओ, इसमें भी बी आएगा, यही रॉन्ग है ना बेटा, हमारे पास यही रॉन्ग है, यही रॉन्ग है, आपने यही तो पढ़ा था कि ऊगोनियम हमारे पास लोअर होता है और अपर क्या होता है ये, और ग्लोब्यूल राउंड ही बेटा मेल को बोलते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, है ना, ठीक है, बी आएगा, बी। अच्छा रॉन्ग पूछा है, हाँ ठीक तो है, अपर एंथ्रीडियम लोअर, कौन सा रॉन्ग है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट, हमारे पास बेटा ये आएगा, डी आएगा, सॉरी, हमने यही पढ़ा ना आपके लिए, देखो एक चीज बना देते हैं एक बार जरा, कारा जब हमने बनाया था तो हमने ये पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे पास कहां है, वो हमारे पास ऊपर है, ठीक है, यही पढ़ा था हमने, हमने यही पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो ऊपर है और मेल वाला नीचे है, ठीक है, क्लियर, यही पढ़ा था ना बेटा, याद करो, यही पढ़ा था हमने, तो हमने हमने पढ़ा था अपर क्या, अगर याद आया आपको, अपर, अपर हमारे पास ऊगोनियम और लोअर एंथ्रीडियम, तो अपर ऊगोनियम ये ठीक है बेटा, ठीक है, गलत ये वाला है डी, क्लियर, हाँ बिल्कुल बैग है सर यार, असल में देखा नहीं हमने सही से, कई बार होता है हमसे भी, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस, देखो क्या क्वेश्चन है, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। मोनो, वो पूछ रहा है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक जल्दी करो बेटा, मोनोकार्पिक कौन सा आएगा, बैम्बू, ए आ गया, ठीक है। ये बेटा 2017 एक बार फ्लावर किया, कितने साल में, बी, ठीक है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बेटा 12 साल में फ्लावर करता है। हाँ, क्या कर रहे हो, 25 साल क्यों लिख रहे हो जोड़ के, देखो मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शो अकरेंस ऑफ, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, ये तो है नहीं, ठीक है। अपर एंथ्रीडियम लोअर उगोनियम ये भी नहीं है, एंथ्रीडियो 4 भी नहीं है, अपर उगोनियम ए आएगा इसमें 15 में, है ना, देख लो जल्दी से बेटा, ठीक है बच्चे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब हम, हमारा टारगेट क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए, सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट क्लास में पहले इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा आपका, और उसके अलावा डीपीपी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। आपका डीपीपी सॉल्यूशन ऑलरेडी आ रहा है, उसके अलावा भी मैं डीपीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये चीज समझ में आ रही है बेटा आपको, क्लियर है, ठीक है। हाँ, प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो, कितनी रीडिंग करोगे, 3 से 4, 3 से 4 एनसीईआरटी की रीडिंग करो, प्रॉपर नोट्स लिखो, क्लियर है, ठीक है बच्चे। देखो मेरी बात सुनो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको आना चाहिए, गेमेटोफाइट के बारे में पता होना चाहिए, एनजीओस पर, ये बेसिक टॉपिक है, क्लियर है। तो आपका होमवर्क ही रहने वाला है कि नेक्स्ट क्लास में आप प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ के आओगे, चैप्टर की लाइनें, कोई कोई वर्ड नहीं समझ आया टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करो, कल से आपको अलाउड हो जाएगा उसमें पोस्ट करना, वहां आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक बेटा, चलो ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है, बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको बुक के लिए मैंने बता दिया था, ड्यू टू कोविड थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें, क्योंकि हम कुछ सिटीज में मतलब लॉकडाउन है, और कुछ हमारे जो जहाँ पे मान लो प्रिंटिंग होगी वहां पे भी स्ट्रेंथ कम हो जाती है ड्यू टू कोविड जो रहेगा, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले आपको बता दिया था, पर डीपीपीज मिलेंगी, सारा कुछ सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, कहीं कोई भी 1% डिले नहीं होगा किसी चीज में जो आपको पढ़ना है, क्लियर। आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक बेटा, क्लियर। तो ये फर्स्ट चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन एक डिस्कशन बाकी है इसकी टोटल की, क्लियर है, चलिए ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके आगे पढ़ते हैं बेटा, थैंक यू।